हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। गाइस, हम लोग भी ठीक हैं। गाइस, ये है दोपहर का टाइम। दोपहर मीन्स हमारे लिए तो सुबह ही है क्योंकि सब लेट ही उठते हैं। तो भाभी ने मुझे बोला कि वो सब्ज़ी बेचने वाले आए हुए हैं, गांव वाले होते हैं ये लोग। तो ये सब्ज़ी बेचते हैं और इनकी सब्ज़ियाँ अच्छी होती है और सस्ती भी बहुत देते हैं। मटर के लिए मुझे बुलाया था कि तुम मटर ले लो, पर मटर ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। तो मैंने सोचा फिर भी कोई बात नहीं, ले लेते हैं क्योंकि मटर काम आनी ही है। और मैं जल्दी से यूज़ कर लूँगी, उसको स्टोर नहीं करूँगी। और मैंने मेथी भी ले ली थी। क्या हुआ बाबू, आप उठ भी गए? मम्मा का तो काम ही नहीं हुआ। ओ मेरा बच्चा, आज 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 आज। गाइस, सच सोया ही था। जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कई बार कि सच जब सोता है, यानी सुबह उठने के बाद जब दोबारा सोता है तो मेरा पूरा काम कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे सब्जी लेने गई उतने में ही सच उठ चुका था और मेरा काम वहीं की वहीं रह गया। और मैं क्या बताऊँ, उसके बाद जो मेरी बैंड बजी है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो सोया रहता है तो मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, और जब ये उठ जाता है तो छोटा सा काम भी मैं जल्दी से नहीं कर पाती। फिर मैंने इसको किचन में बैठा तो लिया, लेकिन ये 1 मिनट नहीं रुका। मैं इसको कुछ ना कुछ देती रही खाने को, कभी कुछ सामान देती रही, ताकि ये उस चीज़ में लगा रहे, अपना दिमाग वो बिज़ी रखे, तो मुझे तंग ना करे। पर सच ने सब कुछ बिखेर दिया। पर ये चुप नहीं रहा। थोड़ी देर बैठा है जैसा कि आप लोगों ने देखा, पर इसने बहुत तंग किया मुझे। जहाँ इसने तंग किया वो मैंने वीडियो नहीं बनाया, और जहाँ नहीं तंग कर रहा, खुश है, अच्छा लग रहा है, स्वीट तरीके से बैठा है, वहाँ मैंने वीडियो बनाया है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने सामान दे रखा है इसको। और गाइस, आज भगवान जी को पता नहीं एकदम से क्या हो गया। उनके क्या समझ में आया कि बारिश होने लग गई। और मैं अंदर थी, सच को खिला रही थी, हम लोग बेड पे बैठे थे, और एकदम से आवाज़ आई जैसे कुछ। मैंने सोचा कुछ सामान की आवाज़ है, कोई गिर पड़ रहा है, जैसे कोई, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की है। फिर मुझे लगा कि बारिश हो रही है, क्योंकि मुझे समझ में इसलिए नहीं आया कि एकदम से कैसे बारिश हो सकती है। कुछ था ही नहीं मौसम तो ऐसा, या कुछ लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश होगी। पर फिर मैं बाहर आई तो देखा, ही भगवान, बारिश हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों नाराज हो? खेल लो थोड़ा सा। अरे रे रे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे खेलते नहीं है क्या? छोटे बेबी, छोटी बेबी खेलते नहीं है? क्या हुआ? किस बात का गुस्सा आ रहा है? ये मेरी लिपस्टिक है, मम्मा की लिपस्टिक है ये। क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे बच्चे को? हम्म? क्यों? क्यों नाराज हो आप? देखो, किस बात से नाराज हो? हाँ? क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा, ये समझदार हो गया मेरा बेटा, वही बड़ा हो गया, जवान हो गया। चढ़ाना पड़ता है भाई। ये जवान बेटा मेरी खाल नोच लेता है पूरे दिन। हाँ बाबू, खेलो आप। गाइस, आज तो आप लोगों ने देखा कि बारिश हो रही है, और कोई मौसम नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बारिश होगी आज। पर आज एकदम से बारिश हो गई। मतलब ये है कि ठंड थोड़ी और बढ़ गई। और मैंने तो बहुत सारे जो थे ऊनी कपड़े,
या जो भी है, जो भी सर्दी के जो कपड़े थे ना इसके, सच के भी कंबल वगैरह जो थे वो मैंने वॉश करने शुरू कर दिए, और स्वेटर वगैरह हमारे वॉश कर ली थी ताकि मैं धीरे धीरे सब वॉश करके अंदर रख दूँ। और मैं बड़ी खुश भी हो रही थी क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं और घर ऐसा बिखरा बिखरा रहता है, क्योंकि बार बार कपड़ों की, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी में ज़्यादा कपड़े होते हैं, गर्मी में उतने नहीं होते। गिने अपन गर्मी में तो सिर्फ ये है कि जितने जो पतले कपड़े गर्मी के जो होते हैं वही कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये सर्दी में तो मोटे कपड़े इतने पहनने पड़ते, इतने सारे हो जाते हैं। फिर ये बच्चा है गंदा भी कर देता है, ये वो बदलो, बिछाओ, नीचे उड़ाओ, ऊपर सिर पे उड़ाओ, पैरों में पहनाओ, तो ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो गाइस हाँ, मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर रही थी कि मैं कई बार जिक्र करती हूँ कि हस्बैंड की डाइटिंग चल रही है, हस्बैंड की डाइटिंग चल रही है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि डाइटिंग का मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। मेरी नज़र में तो डाइटिंग का मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। डाइटिंग का मतलब होता है, या जो हम लोग जिस हिसाब की डाइटिंग करते हैं, जो हस्बैंड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा रूटीन नहीं है, मेरा शेड्यूल नहीं है। उनका शेड्यूल है क्योंकि वो एक जगह पे रहते हैं, उनको सिर्फ मुझे भेजना होता है और उनको खाना होता है। पर मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बाबू है छोटा सा और बाबू को भी देखना पड़ता है, और मैं जब चाहूँ तब नहीं खा सकती, जब चाहूँ तब, मतलब एक होता है ना, मेरे हाथ में नहीं है अभी। ये कई बार इतना ज़्यादा तंग करता है, अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं खाना पीना भी टाइम पे नहीं कर पा रही। तो गाइज़ हम लोग जब डाइटिंग का ऐसे शुरू करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हेल्दी डाइटिंग, हेल्दी खाना, हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड मीन्स ये होता है कि टाइम टू टाइम खाएं, हेल्दी खाएं, पर तला भुना जो होता है वो अवॉइड करें। खाते हैं पर उतना नहीं जितना एक होता है ना, कभी भी खा लिया या हर दूसरे दिन खा रहे हैं, तो वो अवॉइड करते हैं, बाहर का अवॉइड कर देते हैं। हेल्दी फूड पे ज़्यादा फोकस होता है, कम तेल मसाले का या जो भी है। वैसे मैं एक चीज़ दिन में अच्छी से चटपटी या मसाले वाली रखती हूँ, ताकि वो मन में वो चीज़ ना आई दूसरी जगह देख के, दूसरे का एक होता है ना कि मार्केट से जा रहे हैं, कहीं कुछ देख लिया चटपटा सा और खाने की इच्छा हुई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन को नहीं मारना चाहिए, आराम से ऐसा करो कि आपको पता भी ना चले, और आपकी डाइटिंग भी चल रही है और आपको आपका वेट भी हो जाए कम। हस्बैंड का ये है कि जल्दी से वेट कम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। अब वो एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से जिम जाएंगे प्रॉपर, और प्रॉपर उनकी डाइटिंग चलेगी, तब जाके उनका कोई 1-2 किलो कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने में कम होता है भैया। उनके इंचेस ज़्यादा जल्दी कम होता है। तो उनका था कि मैं इसीलिए मैंने सोचा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार डाइटिंग चल रही है और डाइटिंग अच्छी बात नहीं होती। आप लोगों के मन में भी आ रहा हो कि डाइटिंग करना इतना अच्छी बात नहीं होती। ये वो डाइटिंग नहीं है। सब कुछ खा रहे, रोटी वगैरह, जैसे मैदा अवॉइड कर दिया, चावल अवॉइड कर दिए, और हाँ, जैसे बाहर का जैसे समोसे, कचौरियाँ, ये वो तला भुना, वो वैसे ही नहीं खाते। पर फिर भी एक बात बता रही हूँ कि वो अवॉइड कर दिया। टाइम बे टाइम, मतलब टाइम कुछ फिक्स नहीं रात के। अभी जैसे मैं उस टाइम खाना जो भेजा है वो मैंने शाम का भेजा है, सुबह का मैंने उनको दे के भेज दिया था नाश्ता वगैरह अच्छे से। तो जो जैसे रात को खा रहे हैं 11-12 बजे तक, तो वो अगर खा रहे हैं तो उनका वेट कैसे कम होगा। तो वो टाइम मैंने आज से चेंज किया, थोड़ी और स्ट्रिक्ट कर दी डाइटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग चल रही है आज से। तो उनका जो रात को खाना था 11, 11:30 खाते थे, 11:30 तक, तो वो सही नहीं था उनके लिए। तो वो मैंने करके 7 कर दिया, शाम को 7 बजे। तो उनके लिए खाना, जैसे अभी खाने में दाल शामिल है, सब्जी रहती है, एक अच्छी सी सब्जी भेजूँगी तो एक दाल बिल्कुल सिंपल रहेगी, रोटी और या खिचड़ी रहेगी तो बिल्कुल सिंपल रहेगी, पर दाल चाहिए। अंडे हो गए, पनीर हो गया, और फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको टाइम टू टाइम उनकी डाइटिंग में चलता रहे, टाइम टू टाइम उनको मिलता रहे। और सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक जो खाना है, जितना खाना है आप खाओ। मैंने कहा उसके बाद प्लीज़ 7 बजे के बाद मत खाओ। और फिर दूसरे दिन उनका वही रूटीन। तो क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से उनका पेट कम नहीं हो रहा था। और देखो
उनको अगर पहले की तरह फिट होना, पहले अच्छे फिट थे, वैसा होना तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं कि उनको भूखा रख रही हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाती, पर दिखाना भूल गई। मैं कभी दिखाती हूँ खाना कि कैसे प्रॉपर अच्छे से अभी जैसे जा रहा है, जो जा रहा है वो कैसे शाम को उनका गया है, अच्छा गया। गोभी मटर की सब्जी थी, रोटी थी, दाल थी और चटनी थी, ये चीज़ें उनके लिए गई है। और सुबह भी जो टिफ़िन जाना था वो भी गया है। और 7 बजे तक वो बोले मैं खा लूँगा। पहले मैं खिचड़ी गई थी उनके लिए, तो खिचड़ी बोले मैं पहले खा लूँगा और बाद में ये खाना भी खा लूँगा, तो ऐसे करके। तो गाइज़ और हाँ, आज मैंने सब्जियां ली, आप लोगों ने देखी होगी कि वो भाभी ने बुला लिया था कि मटर अच्छी दे रहे हैं, तो मैंने स्टोर कर ली है बहुत सारी। तो मुझे बहुत सारी और स्टोर करनी है, पर उतनी फ्रेश नहीं थी। पर ये है कि 2-3 दिन में यूज़ कर लूँगी मैं उसे, उतनी उस लायक तो थी कि मैं घर पे यूज़ कर लूँगी। और जो स्टोर करनी है वो संडे को मैं और अच्छी फ्रेश लेके आऊँगी, अच्छे वाली। तो गाइस उसके पास मेथी थी, तो मैंने मेथी भी ली, पर मैं बहुत आनाकानी करके ली, क्योंकि मेथी और पालक मैंने इतनी खाई है। पहले मुझे पता नहीं था मेथी पालक के बारे में, कितनी टेस्टी बनती है वो मैंने मेरी सास से सीखा है। मम्मी जी बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे मेथी और पालक इनकी। तो मैं सोचती थी कैसे खा लेते यार हर दूसरे दिन, जब उन्होंने बनाया, जब मैंने सीखा, तो गाइस इससे बेस्ट, इससे टेस्टी सब्जी मुझे नहीं लगता। पनीर भी मेरा फेवरेट है, पर मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी वो लगती है और बहुत अच्छी होती है। तो मैंने बहुत खाई है। जब सच होने वाला था तो मैंने हर दूसरे दिन, मेरी मेथी पालक खाने की बड़ी इच्छा होती थी। और मैंने इससे पहले, शादी से पहले शायद ही कभी ये दोनों सब्जियां खाई होगी, मुझे पसंद नहीं थी। कि हमारे उधर जो बनती है वो ऐसी नहीं बनती, और ऐसी मेथी भी नहीं होती। वहाँ की मेथी थोड़ी अलग होती है, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं जितना यहाँ की मेथी का है। और मेथी पालक सबको खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है। पर मैं अब कम क्यों आनाकानी कर रही थी, क्योंकि सच होने के बाद गाइज मैं सही बताऊं, बहुत ही बड़ी बात है कि मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही कि मैं इसको भी रख लूं और घर का काम भी कर लूं और खाना भी भेज दूं। क्योंकि सच्ची बताऊं कि ये मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, मैं मेरे हिसाब से नहीं चल सकती। अगर ये सच बड़ा होता या मैं पहले थी जैसे, तो मैं खाना क्या, मैं 20 लोगों का खाना भी कुछ नहीं समझती थी। मैं फटाफट 3 टाइम का खाना मैं रेगुलर बनाती थी। लेकिन अब भी मेरे लिए 2 टाइम का खाना भी इतना भारी पड़ जाता है। इसको इतना तो रुला, कई बार तो बहुत रुलाना पड़ता है, बहुत रोता है। कई बार ये प्यार से मेरी हेल्प मतलब बैठा रहेगा, पर कई बार इतना तंग करता है कि रोता है ना, तो मुझे उठाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से रोता है। तो गाइज़ बच्चे होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जब मैं घर से निकल रही थी ना, तो वहाँ पे पड़ोस के जो 1-2 लड़कियां हैं जिनके बच्चे हुए थे, नए नई मतलब माँ बनी थी। तो जब मैं निकलने लगी वहाँ से, तो उनकी जो दादी है, किसी की नानी है, वो कह रही थी कि हमारी बेटियाँ कह रही थी कि प्रांजल कैसे वहाँ पे बच्चे को अकेले संभालेगी, क्योंकि सास ससुर नहीं है, और सास ससुर का बहुत फ़र्क पड़ता है घर में। हो तो बच्चे को संभाल लेते हैं और बहुएं काम कर लेती है, पर ऐसा नहीं था। तो बोले कैसे संभालेगी वहाँ पे बच्चे को संभालना। आप लोगों ने देखा होगा 4-4, 5-5 लोग घर में रहते हैं, वो मिलके एक बच्चे को संभालते। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई शुरुआत में। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। मैं पूरी दिन लगी रहती थी, तब भी मेरा काम नहीं हो पाता था। तो गाइस जो नई माँ बनी है या अकेले रहते हैं, तो मैं बता दूँ ये कुछ ही टाइम की मुश्किलें होती है, कुछ ही टाइम की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप लोगों को रूटीन आ जाएगा, आपको तरीका आ जाएगा। मुझे शुरुआत में मेरे पैर, मेरी पीठ, मैं डेली सुबह ये सोच लो रो के उठती थी, मेरे इतना पेन होता था पीठ में। मेरे पैर ऐसे होते थे, मैं चल नहीं पाती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी काम वाले के लिए मना किया हो कि आप नहीं रख सकते काम करने के लिए। थी मेरे पास झाड़ू पोछा बर्तन, और हस्बैंड ने कहा था कि तुम चाहो तो इसके लिए सच को वो रख ले दिन में, तो ऐसा भी रख लो कि तुम काम कर रही हो तो कोई सच को भी देख ले। तो मैं देखो, वो वक्त ऐसा था कि 4 भाई भी हो, 4 ये काम वाली भी हो, दीदी हो, तो भी कम पड़ जाती। पर आज ऐसा वक्त है कि मैंने खुद ने हटाई कि नहीं भाई मेरे बहुत तकलीफ़ है। नहीं, मैंने कहा कि मेरे शरीर, अगर मैंने काम नहीं किया और मैंने अगर ऐसे ही आलस दिखाया, तो मुझे फ्यूचर में जाके मेरा शरीर पूरा जाम हो जाएगा। पूरा मतलब ऐसे शरीर कैसे लॉक हो जाता है ना, जैसे मेरा पूरा शरीर लॉक हो गया था। तो इसलिए मैंने
हटा दिया और ख़ुद से किया, तो आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। मेरा शरीर काफ़ी खुल चुका है और मतलब ऐसे काफ़ी हल्का फ़ील करती हूँ मैं पहले से, बहुत हल्कापन फ़ील होता है। और मैं आपकी इसकी बेनिफिट भी बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो नहीं बता पाऊँगी, या मैं 2-4 दिन में आपको इसके बेनिफिट बताऊँगी कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ है मतलब वो काम वाली को हटाने के बाद। और गाइस अभी मैंने गाइस सच नहीं, चीची सच ने चप्पल हाथ में ले ली थी और मुंह में डालने ही वाला था। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, ये था मेरा ज्ञान। गाइस आज के लिए बस इतना ही। चलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।